भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज गोदा विवाह की, गोदा गीतावली के समापन की और मकर संक्रांति आज के दिन भी मनाई जा रही है और कल भी है। लोग जो केवल 14 तारीख देखकर मनाते हैं उनके हिसाब से आज मकर संक्रांति है, लेकिन कल सूर्य उदय तिथि में कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो सभी भक्तों को सभी उत्सवों की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1 मास से आपने जो नियमबद्ध ये गोदा गीतावली का रसास्वादन ग्रहण किया। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, आप सबके हृदय में वो प्रेम का बीजारोपण जिस लक्ष्य को लेकर हमारी लक्ष्मी जी इस धरा धाम पर जीव कल्याण करने के लिए अवतरित होती है, वो सबके हृदय में भगवत प्रेम का बीजारोपण अवश्य हो और आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भगवत प्रेम में आगे भी कर पाए। आज 30वें पासुर में बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति अगर एक पासुर भी पूर्ण शरणागति के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ अगर श्रवण करता है, उससे भी वही लाभ मिलता है जैसे कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अंतमति सुगति। आज इस गीतावली के प्रबंध के उपसंहार में गोदा देवी अधिकारियों को, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, अधिकारी माने जो अपने गुरु और भगवान की शरणागति ग्रहण कर चुके, उनको आशीर्वाद दे रही हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरा लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब ये जीव भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। और गुरु की शरणागति भी इसी लक्ष्य को लेकर की जाती है कि ये न के न प्रकार ने हमारा मन भगवान में लग जाए। इस दिव्य पासूर के अंदर इसके श्रवण मनन करने वाले अधिकारी जन हमारी स्वामिनी श्री राधा और स्वामी श्री कृष्ण इन दोनों के सदैव आदरणीय और कृपा पात्र रहेंगे। क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा रूपी ये जो तत्व ज्ञान हम लोगों को गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और राधा की कृपा से भगवत प्राप्ति, वही लक्ष्मी की कृपा से हम लोगों को ये भगवत प्राप्ति का मौका मिला है। तो गोदा जी कहती हैं, श्रवण करने से अधिकारी जन, शरणागत जन हमारी स्वामिनी राधा रानी और स्वामी श्री कृष्ण दोनों का
सदैव आदरणीय कृपा पात्र रहेंगे। मुनिजन इस दुर्लभ भक्ति के आचरण द्वारा जो परम रम्य उपासना ब्रज वधुओं ने की, यानी गोपियों ने जो आराधना की, उसी दिव्य अनुष्ठान का अनुकरण गोदा देवी ने भावना के प्रकर्षण के द्वारा द्राविड़ देश में किया। इनका अवतार द्राविड़ में हुआ। गोदा जी का इन्होंने प्रत्येक जीव को भावनात्मक, मैंने पहले पासुर में आपसे निवेदन किया था कि हमको भावनात्मक गोपी भाव लाना है। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने भावनात्मक ध्यान करके नंद महल में प्रवेश करना है, राधा रानी की आराधना करनी है, उनका साक्षात करना है, और राधा रानी की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम लोग उस द्वापर में ब्रज में नहीं हैं, लेकिन गोदा जी ने बड़ा सरल मार्ग बताया कि प्रत्येक जीव आज भी अधिकारी है भावना से। उसी भाव में जिस प्रकार गोपियों ने भगवत प्राप्ति की, हम सब करने के अधिकारी हैं। और क्या कहती हैं कि आपका आशीर्वाद है। किनका आशीर्वाद है? गुरु संत महात्माओं का। इस प्रबंध का अभ्यास करने वाली भी अनुष्ठान और अनुकरण करने वालों के समान ही फल सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे द्वापर में गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का संश्लेषण, सार, मूल रस प्राप्त हुआ, वही रस की प्राप्ति इस एक मास तक जो नियमित रूप से भगवान का ध्यान करता है, राधा रानी की उपासना करता है, भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करके भक्ति की ओर अग्रसर होता है, उसको भी वही रस की प्राप्ति होती है। श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी ने ये भी कहा, जिसे पूरे 30 पासुरों को सुनने का सौभाग्य ना मिल सके। ये और बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा। पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी कहते हैं, जो 30 पासुर ना सुन सके, उसे इस पिछले सबसे लास्ट एक पासुर के सुनने मात्र से भी फल सिद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी जी ने ये भी कहा, जिसे एकाग्रता से मन को पूर्ण शरणागत करके अपने गुरु और भगवान के चरणों में अगर अंतिम पासुर का भी हृदयंगम करेगा, तो भी उसके हृदय में भगवत प्रेम अवश्य जागृत होगा। इस फल सिद्धि की प्राप्ति के उसी प्रकार संतोष लाभ होता है। संतोषम परम सुखम। हमने आपसे कहा था सुंदरकांड के अंदर के शांति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा सीता की खोज ही सुंदरकांड है। भक्ति में प्रवेश करने के लिए हमें लक्ष्मी स्वरूपा गोदा जी की शरणागति, राधा स्वरूपा आदि शक्ति और सीता स्वरूपा, जिनके मैंने तीनों नाम आपसे निवेदन किए, वो शक्ति भी हैं, शांति भी हैं और भक्ति भी हैं। जिस प्रकार एक गौ के द्वारा अपने पहले के सभी बछड़ों के मर जाने पर पिछले बछड़े को जीवित देखकर संतोष पाता है, इसका मतलब जितना जीवन आपको बचा है, आप जो जा चुका उसका मलाल मत कीजिए, जो बचा है उसको कृतार्थ करने का प्रयत्न कीजिए। तो सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। इस अंतिम पासुर में गोदा जी इस भावनात्मक गोपी भाव के अनुकरण रूप व्रत का फल बता रही हैं। जिन लोगों ने ये शपथ ली, ये अपने जीवन का एक मूल सिद्धांत माना कि इस देह में हरि मिलत है, और जिन्होंने इसका व्रत किया उनको क्या फल की प्राप्ति होगी? जब भगवान ने बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया,
तब सारी की सारी काठ की नौकाएं बड़ी समुद्री नौकाओं के आकार में परिवर्तित होकर जल पर एकदम स्थिर हो गई, गतिहीन हो गई। क्या मतलब? हमारा मन जो संसार में ऐसे ही भटकता रहता है, अगर भगवत प्राप्ति के लिए हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारा मन सब जगह से सिकोड़ कर हटाकर केवल एक भगवान के चरणों में लगाने का प्रयत्न करें और एकदम स्थिर हो जाए, गतिहीन हो जाए कि मन अब केवल भगवान राधा कृष्ण के चरणों का ही साक्षात्कार कर रहा हो। तो मंथन काल में जब भगवान ने समुद्र मंथन किया था, तो मंथन काल में भगवान ने ये अनुभव किया कि देव दानव सभी विषय परायण हैं। ये सारा संसार, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, विषयों के अंदर आसक्त हैं। और आप और हम लोग ये महसूस करेंगे कि हम सब भी विषयों में ही आसक्त हैं। उन्हें ना मेरे परम भक्ति, ना कोई मेरे प्रति प्रेम, ना कोई इच्छा, सभी प्रयोजनांतन परायण हैं। सब अपना प्रयोजन अलग अलग पाने के लिए मंदिरों में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना उपासना करते हैं। और भगवान कहते हैं वे अनात्मक पदार्थ चाहते हैं, यानी आत्मा का भोजन नहीं। वो शरीर की तृप्ति के लिए, शरीर के भोग के लिए ही संसार का प्रत्येक जीव भगवत प्राप्ति करना चाहता है। अतः ये आवश्यक है, ध्यान दें, इनके द्वारा शारीरिक परिश्रम कराकर अमृत के रूप में वह सारी वस्तुएं उपलब्ध करा दी जाएं जो मंथन के फलस्वरूप, जो सार रूप प्रेम का साक्षात मूर्ति देवी प्रकट होंगी, उनको तो मैं ग्रहण कर ही लूंगा। समुद्र मंथन से क्या निकला था? अमृत निकला था। अमृत का रसास्वादन किसने कराया? भगवान ने मोहिनी रूप धारण करने के बाद कराया। उसके प्रत्येक जीव अधिकारी है। तो भगवान कहते हैं अमृत का फल क्या है? अमृत माने आत्मा अमर है। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? तो यहाँ पर गोप कुमारियां जो बाकी जीव आत्माएं थी, उन्होंने कहा अरे गोदा दीदी, तू अब तक तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करती आई थी, फिर ये समुद्र मंथन करने वाली भगवान की कैसी चर्चा तुम सामने ले आई? मन मंथन, ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था अभ्यास न कौन्ते। हमने आपसे अनेक बार निवेदन किया कि बारी मते घृत होत है, अरसिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। हम रोज ही आपसे कहते हैं अपने मन को संसार से हटाओ। कर्म करना पाप नहीं है, धर्म करना पाप नहीं है। कर्म और धर्म को समझ करके करना ये पुण्य है। यानी जो भी कर्म करो, सेवा संसार की करो, निमित्त भगवान के करो। धर्म कोई भी हो, लेकिन उससे धारण केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। इस प्रकार ये मन मंथन है। हम लोग मन मंथन नहीं करते, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं करते। तो गोदा जी बोली सभी गोपियों से कि सखियों, भगवान श्री कृष्ण ने ही तो उस समय अवतार लेकर समुद्र मंथन किया था। उनके स्वभाव के अनुसार ही समुद्र मंथन करने वाले भगवान का स्वभाव है। अतः उनकी चर्चा भी श्री कृष्ण की ही चर्चा है। गोदा जी कहती हैं मैं जो आपके सामने ये समुद्र मंथन की चर्चा कर रही हूँ, समुद्र मंथन करने से क्या निकला? अमृत निकला। और उसका रसास्वादन किसने किया? जिन्होंने मंथन किया था। ये 30 दिन का
जिन्होंने अपने पासुरों में अपने मन को मथने का प्रयत्न किया, आज उन सब पुण्य आत्माओं को भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला है। भगवान ने स्त्री रूप अमृत श्री स्वामिनी जी को प्राप्त करने के लिए देव कार्य को निमित्त बनाकर, देखिए लक्ष्मी जी को, गोदा जी को अमृत प्राप्त कराने के लिए निमित्त बनाकर समुद्र मंथन किया था। ये जो प्रेम का सार है, मैंने आप लोगों से ये भी निवेदन किया कि रास के अंदर रस का वितरण होता है। रास माने रस का वितरण, रस माने प्रेम का वितरण। ये प्रेम की मूर्ति कौन है? साक्षात श्री राधा रानी है। भगवान श्री कृष्ण उस समुद्र के अथाह सागर से प्रेम पीते हैं और जीवों को पिलाते हैं। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय भगवान ने मंथन करने के बाद अमृत का कलश निकाला और सभी देवताओं को पिलाया। और यहाँ पर गोदा जी कहती हैं स्त्री रूप अमृत स्वामिनी जी को प्राप्त करने के लिए देव कार्यों को निमित्त बना करके हम जो सात्विक भाव लेकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, यही तो समुद्र मंथन है। लेकिन इसमें हमारी प्राप्ति भगवत प्राप्ति होती है। तो गोदा जी यहाँ बताना चाहते हैं कि हे सखियों, राधा विशिष्ट श्री कृष्ण हमारे आश्रणीय और भोग्य अनुभव करने योग्य हैं। हमें राधा विशिष्ट श्री कृष्ण की, जिसका ध्यान स्वयं भगवान राधा का ध्यान करते रहते हैं, राधा के अंतःकरण में सदा भगवान का वास रहता है। क्योंकि अदोष दर्शनी श्री जी जीवों के दोषों को क्षमा कराने के लिए सदा इनके समीप रहती हैं। राधा जी भगवान के समीप सदा क्यों रहती हैं? कि जो भी जीव भगवान की शरणागति करना चाहे, उसके सारे दोष भगवान श्री कृष्ण समाप्त कर दें। वे चेतनों की आकांक्षाओं को संपादन इनके द्वारा कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आप और हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन मन का मंथन नहीं करते, जिसके लिए हम अनेक बार आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान का रूप ध्यान करो। श्यामा श्याम का, इन दोनों में से किसी का भी युगल सरकार का ध्यान करो या किसी एक को सामने खड़ा करो, फिर उनके सौंदर्य, उनके माधुर्य को देख देख कर मन ही मन विभोर हो जाओ। ये कब होगा? जब आपका संबंध भगवान से होगा। ऐसा सोचो कि उनकी मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है, उनकी दिव्य सुगंध नासिका में मिल रही है, उनका सर्वांग आलिंगन जन्य बाही स्पर्श मिल रहा है। आप अपने आप को भगवान के आलिंगन में महसूस करो। पुनः उनके नाना प्रकार के श्रृंगार करो, भगवान के वस्त्र अलंकार आदि विभूषित करो भगवान को। मानसिक अगर जो साक्षात कर सकता है अपने घर में अर्चा विग्रह का, ये भाव रख के कीजिए कि मैं ठाकुर जी का, अपने प्रीतम का श्रृंगार कर रहा हूं। तो कहते हैं जो कोई भी आत्मा सूक्ष्म गोपी देह से, देखिएगा सूक्ष्म गोपी देह से ही, सूक्ष्म माने मन और बुद्धि से, ये स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म गोपी देह से ये सब सेवाएं करते रहो। कभी रूठ जाओ भगवान से, कभी मनाओ भगवान को, कभी विभोर होकर स्वयं उनसे लिपट जाओ, कभी उनको सुगंधित दिव्य जल से नहलाओ, कभी नाना व्यंजनों का भोजन कराओ, कभी शैया का श्रृंगार करो। तात्पर्य ये, इस प्रकार मानसिक सेवा से उनको सुखी करने का निरंतर अभ्यास करो। यही गोदा जी बता रही हैं। उनके साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करो। जब आपका मन जो चीज खेलने का हो, भगवान के साथ खेलो। कभी उनसे दास्य भाव में जा करके, कभी उनके साथ सखा भाव में आ जाओ, कभी उनके वात्सल्य भाव में आ जाओ। प्रमुख रूप से तो
एकांत भाव माधुर्य भाव में ही जाकर विभिन्न सेवाएं करते रहो और उनके समक्ष उनके नामों को, गुणों को, उनकी लीलाओं को गाकर सुनाओ। वे सुनकर भगवान विभोर हो रहे हैं, अतः पुनः सुनाओ। सदा एक बात ध्यान में रखो, क्या हम जो कुछ कर रहे हैं या करेंगे वो सब केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। देखिएगा, काम परिवार के, संसार के, समाज के करोगे, लेकिन इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के निमित्त किया हुआ सेवा ही सर्वस्व सेवा मानी जाती है। गोदा जी भी यही बता रही हैं। और कहो प्रभु से, आपके समान जुगल सरकार, आपके गुरु तीनों ही खड़े हैं, वे तीनों आपकी ओर देख रहे हैं। आपको ये रूप ध्यान प्रमुख रूपेण करना है। गुरु को और भगवान को, राधा कृष्ण को एक साथ दर्शन करो। और बड़े अपनेपन से देख रहे हैं, जैसे कामी स्त्री को देखता है, जैसे देख रहे हैं ऐसे ही भगवान आपको देख रहे हैं। आपसे लिपटना चाहते हैं भगवान। उनके शब्द सुनने लगे, उनकी दिव्य गंध आपके अंदर आने लगे, उनका दिव्य रस आपको स्पर्श करने लगे, अपनी इंद्रियों से अनुभव करने लगे। ऐसी फीलिंग बनाओ, सचमुच में उनको देख रहा हूं। बहुत से लोग जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो उनके आंसू निकलने लगते हैं। ये क्या है? वो साक्षात्कार करते हैं। और सचमुच में ये फील जिस दिन होने लगेगा कि भगवान के शब्द सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं? तू तो मेरा है, तू तो मेरा हो चुका। उनकी मुरली भी सुन रहे हो, और अब तो उन्होंने मुझे छू दिया है। दोनों भुजाओं को फैलाकर मुझे चिपटाने के लिए प्यार भरी आंखों से भगवान व्याकुल हो रहे हैं। ये लो, चिपटा भी लिया। ऐसी अनुभूति, कितना सुख, कितना आलिंगन। ये सब जैसे आप संसार में माता, पिता, बेटा, स्त्री, पति इत्यादि आदि से आलिंगन करते हो, प्यार में विभोर होते हो, ऐसे ही मानो प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव करो। ये मिलन का रूप ध्यान। लेकिन जब आप थोड़ा जागृत अवस्था में आए और आपने सोचा, अरे ये तो ध्यान था, वो साक्षात नहीं आए, साक्षात मेरा आलिंगन नहीं किया, साक्षात्कार मुरली नाद नहीं सुना, हाय वो क्षण कब आएगा जब वो मूर्तिमान होकर अपना रूप रस गंध देंगे। ये सोचकर आंखों में आंसू आए, ये व्याकुलता हो, ये फीलिंग हमें निरंतर बढ़ानी है। गोदा जी ने पहले ही पासुर में कहा था, भावनात्मक सेवा करो। अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालो। ध्यान दो, आपका शरीर परिवार में है और आप आत्मा से भगवान के साथ वृंदावन की कुंजों में खेल रहे हो। उस आत्मा के साथ अपने दिव्य शरीर मानो। जैसे श्री कृष्ण का शरीर, इसी प्रकार आप शरीर और अपने मन से बनाओ। उनमें अनंत चमक, अनंत सौगंध, अनंत सौरस्य इत्यादि की आपके सामने वो भगवान साक्षात्कार ब्रह्म परमात्मा और भगवत स्वरूप सामने विराजमान हो जाएंगे। अरे गोलोक का प्रत्येक तत्व, वैकुंठ लोक के महाविष्णु जिनमें दिव्य हैं, वहां माया नहीं जा सकती। वहां की पृथ्वी, वहां का जल, वहां का तेज, वहां की वायु, वहां का आकाश सब उतना आनंद देगा जितना श्री कृष्ण का आलिंगन। कौन कहता है कि आप वैकुंठ आदिपति के साथ नहीं जा सकते, गोलोक नहीं जा सकते? भावना से आप भगवान का साक्षात्कार 24 घंटे कर सकते हैं। अगर वहां की पृथ्वी का एक कण आप छू लें तो आपको वही आनंद मिलेगा जो जनक को
राम के दर्शन करने पर मिला था, जो गोपियों को श्याम सुंदर के रास विलास में मिला था। इसी प्रकार वहां के जितने वृक्ष लताएं पुष्प हैं, जो भी वहां पर है, वो वही आनंद देगा जो भगवान श्री कृष्ण में है। यही बात गोदा जी ने 30 पासुरों में आपका मन मंथन करने के लिए निवेदन किया। अब 1 मिनट गोदा जी को थोड़ा सा प्यार से गुनगुनाइए, जिनकी कृपा से लक्ष्मी जी ने आकर के हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। आज उन्हें पति रूप में प्राप्त करने का साहस गोदा जी ने किया। प्रत्येक जीव अधिकारी है। प्यार से गाएंगे।